Good morning, ninth class. Today we are going to start a new chapter, that is why we fall ill. Okay. जो कोई न्यू बात नहीं है हम सबके लिए, मोस्टली हर कोई पर्सन ही क्या है कह सकते हैं बीमार होता है टाइम टाइम पर, उसे क्या है कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। स्पेशली अब जो मौसम चल रहा है इसमें क्या है मोस्टली क्या है एक आधी बार हर एक इंसान ही क्या है जो कह सकते हैं किसी न किसी इलनेस से क्या है सफ़र करता है। तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी what is health, what is disease, and what are types of disease, and how we can say what precautions can we take for the infectious disease. मतलब different types of treatment disease we will study in this chapter. Okay, Razi? So firstly हेल्थ एंड इट्स फेलियर। जैसे फर्स्ट पॉइंट, जब भी बात हम हेल्थ की करते हैं, हेल्दी पर्सन, समटाइम्स वी से ही इज हेल्थी, शी इज हेल्थी। व्हाट डज हेल्थी मीनिंग? आपके अकॉर्डिंग हेल्थी क्या है? जिससे कोई डिसीज नहीं है। रॉन्ग। हेल्थ क्या होता है रजे? हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज अ स्टेट। किस चीज की स्टेट है? फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ। क्या है हमारे पास? क्या है जो हम कह सकते हैं कि फिजिकल health is a state of physical fitness, state of physical, mental and social well-being. Meaning health meaning the person who is physically, socially, mentally fit, we call that person he or she is healthy. हेल्थी मीनिंग फिजिकल, फिजिकल मीनिंग जैसे किसी तरह की कोई डिसीज नहीं है। मेंटली मीनिंग माइंड से हम कह सकते हैं जो उसका ब्रेन है वो क्या उस टाइम बिल्कुल सही है, फिट है, ऐसा नहीं है किसी डिप्रेशन में है, किसी चीज़ की टेंशन है ना उसकी लाइफ में, उसे हम मेंटली फिट बोलते हैं। सोशली फिट क्या होता है? कई बार क्या होता है कुछ लोग अपनी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होते, मान लो कोई मतलब हर किसी के साथ उनकी अनबन रहती है, जैसे पूरी सोसाइटी कोई क्लीनेंस कर रही है तो वो अकेले वहाँ पे हम कह सकते हैं जो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी में किसी न किसी तरह से एडजस्ट नहीं होते। उसका रीज़न क्या होता है कि सोशली वो क्या होते हैं हम कह सकते हैं उसमें उनके ब्रेन में या तो फिर उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है कि वो अपनी सोसाइटी के साथ अच्छे से नहीं रहते। तो हेल्थी हम किससे काउंट करेंगे राजे? जिसकी हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मीनिंग जिसको कोई डिजीज भी नहीं है। मेंटली मैंने पहली बात कर दी, जिसकी मेंटली प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है कि आप क्लास में हो मेंटली आप कहीं और पे हो, ठीक है, तो दैट मीनिंग आप मेंटली फिट नहीं हो। तो मेंटली फिट क्या होता है? जिसका माइंड उस टाइम जो काम कर रहा है उसमें ही है। सोशल वेलबींग मीनिंग अपनी सोसाइटी के साथ उसकी कैसी इंटरेक्शन है, कैसी बॉन्डिंग है सोसाइटी के साथ, पूरे का पूरा जो उसका सिस्टम आ जाएगा। ओके, नॉर्मल कहते हैं गुड हेल्थ के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती है। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती है? वो फर्स्ट क्या होता है? गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। सबसे पहला क्या होता है? जो इन्वायरमेंट है, देखिए जो सोसाइटी में रहना है, हम किसी क्लास में हो आप लोग तो क्लास का इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने क्लासमेट्स के साथ जो ट्रीटमेंट है आपका वो उस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो उसका इन्वायरमेंट है वो क्या है? अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली क्या है? जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, देखिए कोई पर्सन फिजिकली फिट कब हो सकता है? जब क्या उसे अच्छी डाइट मिल रही है, अगर उसे प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, अगर उसे अच्छा वाटर पीने के लिए नहीं मिल रहा तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। देन इकोनॉमिकली क्या है? जो कंडीशंस हैं वो भी क्या है डिपेंड उस पर भी डिपेंड करता है। जो किसी भी पर्सन का जो हेल्थ सिस्टम है किस पे डिपेंड करता है? जैसे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? जैसे सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, ठीक है। सेकंड क्या है? जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे कैसा मतलब हार्मोनी क्या होता है? सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या है? हम कह सकते हैं जो गुड फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट है उसमें क्या आ जाता है? जैसे हमारा सराउंडिंग है वो क्या है? क्लीन है, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल वगैरह है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह अच्छा है। मीनिंग जो हमारा सोसाइटी का एनवायरनमेंट है इसमें से सारा कुछ काउंट हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है? गुड इकोनॉमिक कंडीशंस वही हो गया कि जिसपे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, गुड अर्निंग आ जाती है, अच्छा न्यूट्रिश फूड आ जाता है, बैलेंस डाइट आ जाती है ना, जो हमारी लाइफ हेल्थी लाइफ को लीड करता है, ठीक है। सोशल इक्वलिटी क्या होता है? जो हर एक पर्सन की जो लाइफ है उसे पीसफुल बनाने में हेल्पफुल करता है। ओके, सो दीज आर सम जो हम कह सकते हैं कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द हेल्दी लाइफ। ओके रजे, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ। हेल्थ क्या है आपको क्लियर हो गया कि जब कोई पर्सन फिजिकली मेंटली और सोशली क्या होता है? फिट होता है, वो कॉल दैट पर्सन ही और शी इज हेल्दी।
ओके, नाउ व्हाट डज डिजीज लुक लाइक? अब डिजीज लुक लाइक मीनिंग जो कोई भी डिसीज है वो कैसी लगती है? लुक लाइक कहते हैं व्हेन अ पर्सन इज इफेक्टेड बाय अ डिसीज, जब कोई भी पर्सन किसी डिसीज से इफेक्टेड होता है, आइदर वो नॉर्मल फंक्शनिंग है और अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी चेंजेस फॉर द रोज। तो क्या है इसमें क्या रहता है, हमारी बॉडी का कोई ना कोई सिस्टम, तो जब भी कोई डिसीज होगी तो उसमें क्या है बॉडी का कोई ना कोई सिस्टम तो चेंज होगा ना। तो जो बॉडी के चेंजेस हैं, जो चेंज है, जो साइंस हमें दे रहे हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, मतलब हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि जो हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। टू वर्ड्स इधर यूज किए गए हैं, साइन और सिम्टम्स। जैसे सिम्टम्स क्या होते हैं, जो हम क्या है हमें एक खुद को ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि हमारी बॉडी में हमें जैसे प्रॉब्लम फील हो रही है, और वो सिम्टम्स हम जाकर डॉक्टर को बताते हैं, एंड आफ्टर दैट डॉक्टर चेक करते हैं कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, और से हम कौन सी डिसीज से जो हम कह सकते हैं सफर कर रहे हैं। तो सिम्टम होता है सिंपली क्या है, जो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिसीज। साइन क्या होता है, जो इंडिकेट करते हैं अ पार्टिकुलर डिजीज, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स होता है ना, उसमें जो बॉल्स हो जाते हैं बॉडी पे, वो इंडिकेट करते हैं चिकन पॉक्स को, वो क्या है साइन है। सिम्टम नॉर्मल बॉडी पे नहीं, क्या एक सिम्टम है, बहुत सारी डिजीज में हो जाता है। ओके, तो जो हमारी बॉडी में जब चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, मीनिंग हम किसी ना किसी तरह की डिसीज से क्या है सफर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसीज है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स है, ठीक है। जैसे काफी टाइप्स की डिसीज हमने करनी है। सबसे पहले जो हम करेंगे that are the acute disease and chronic disease। जैसे acute disease क्या होता है, acute meaning that lasts for small time period, short time period। वो डिजीज जो क्या है बहुत कम टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं acute disease। लाइक कोल्ड, कॉमन कोल्ड, मोस्टली सर्दी में कोल्ड हो जाता है, ठीक है। कफ, टाइफाइड, कॉलरा, ये सारे डिजीज क्या मोस्टली कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड मीनिंग विद इन 15 डेज मंथ। ओके, तो वो क्या होता है शॉर्ट टाइम मीनिंग इसका बॉडी पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता था। डिजीज दैट डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर बॉडी एंड दैट लास्ट्स ओनली फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड इन आवर बॉडी, जिनका हमारी बॉडी पे कोई डीपली इफेक्ट नहीं होता। सेकंड क्या होती है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक क्या होती है, जैसे क्रॉनिक डिजीज आर द डिजीज दैट लास्ट्स फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड इन आवर बॉडी। जैसे लॉन्ग टाइम पीरियड मीनिंग सालों के लिए, ईयर्स के लिए, ठीक है। मीनिंग दे हैव ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। तो जो हमारे बॉडी का सिस्टम है उस पर भी उनका बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट होगा। जितने टाइम के लिए जो डिजीज रहेगी हमारी बॉडी के सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे क्या वो वीक करती जाएगी, इफेक्ट करती जाएगी। तो जो हमारे पास क्या है जो क्रॉनिक डिजीज होती है जो हमारी बॉडी के सिस्टम को इफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या आ जाएगी, डायबिटीज़ आपको पता है जब एक पर्सन डायबिटीज से सफर कर रहा है तो वो लाइफ टाइम ही चलता रहता है, ठीक है, टिल डेथ। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस भी आपने सुना है, और कैंसर आपको भी पता है कैंसर का भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ना बॉडी पे। सो दीज आर द क्रॉनिक डिजीज। डिफरेंस पता चल गया। अक्यूट क्या होती है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, क्रॉनिक क्या होती है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। अक्यूट का बॉडी पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, लिटिल बिट और डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। बट जो क्रॉनिक डिजीज होती है इनका ड्रास्टिक इफेक्ट होता है, मीनिंग बहुत डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे वीक कर देती है। हाँ जी, नेक्स्ट वजह हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, इन्फेक्शियस सिंपली द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट आर स्प्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, द डिजीज दैट कैन नॉट स्प्रेड by microorganisms, ठीक है, और you can say the disease that cannot spread from one person to other person, that are non infectious disease। infection से जो हो जाती है वो infectious disease होती है by microorganism, by infection or any kind of other infection है ना, और by either unhealthy person or you can say infected person to healthy person। और secondly हमारे पास क्या हो जाएगी non infectious meaning that cannot spread from the you can say infected person to healthy person, and these diseases do not caused by the microorganism। जो किसी न किसी चीज़ की कमी में होती है, जैसे कैंसर है वो हमारी बॉडी में सेल्स की अबनॉर्मलिटी के कारण होता है ना, तो वो क्या है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, वेरी है, जो विटामिन के कारण हो रहे हैं, सेक्रेटरी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, डायबिटीज है, इंसुलिन के कारण हो रहा है जो पेनक्रियाज ग्लैंड, मीनिंग ये सारी डिजीज क्या होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं होता हमारी बॉडी में कॉज करने में, जिसमें हमारी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की आइदर तो कोई वीकनेस है, आइदर तो क्या है हम कह सकते हैं बॉडी की ही कोई अबनॉर्मलिटी है, किसी विटामिन के कारण हो रही है, हमारी बॉडी की कोई ग्लैंड ने फंक्शनिंग छोड़ दी, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो ऑलवेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम
इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। सारी की सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। बट जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उनमें से कुछ क्या है कम्युनिकेबल होती है, कुछ क्या होती है नॉन कम्युनिकेबल होती है। तो जो इन्फेक्शियस होती है उनमें से कम्युनिकेबल क्या कौन सी होती है, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन, लाइक कोविड-19। आज के टाइम में कोरोना का जो ये टाइम चल रहा है, कोविड-19 क्या है, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन, दैट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। और साथ साथ वो क्या है कम्युनिकेबल भी है, क्योंकि वो एक पर्सन से सेकेंड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से क्या है हेल्थी पर्सन को हो रही है। ओके, और एग्जांपल लेते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज की, हम जो एक पर्सन से सेकेंड पर्सन को हो रही है इन्फेक्टेड पर्सन से, जैसे हमारे पास आ गया, और क्या एग्जांपल कर लें इसकी, जो चिकन पॉक्स और यू कैन से एड्स है हमारे पास, एड्स जो टीबी है डेट इज ऑल्सो, ठीक है, एड्स आ गई, जैसे हमारे पास एड्स भी क्या है इन्फेक्टेड पर्सन से सेकंड पर्सन को हो जाती है। जो ट्यूबरकुलोसिस है डेट इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज, मीनिंग टीबी में जो कफ वगैरह के साइंस होते हैं, जो पर्सन उसके टच में आता है टीबी वाले इन्फेक्टेड पर्सन के, सेकंड पर्सन भी क्या है हेल्थी पर्सन भी क्या है इन्फेक्टेड हो सकता है। मीनिंग जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें दोनों टाइप्स की डिजीज आ जाती हैं। सिंपल डेफिनेशन में हम क्या करेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्दर इट कैन बी कम्युनिकेबल और इट कैन बी नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल की एग्जांपल्स होगी जैसे कोविड-19 हो गया हमारे पास, इन्फेक्शियस डिजीज होगी हमारे पास। नॉन कम्युनिकेबल में क्या हो गया, जैसे मलेरिया है, मलेरिया इज आल्सो कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यू नो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है मलेरिया कॉज कर रहा है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो लेकिन वो क्या कभी ऐसा हुआ जो एक पर्सन को मलेरिया है घर पे तो दूसरे पर्सन को उससे मलेरिया हो जाएगा, नो, बिकॉज ये क्या है नॉन कम्युनिकेबल है। तो तीनों चारों का डिफरेंस पता चला। इन्फेक्शियस क्या होती है, दैट कैन स्प्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द डिजीज दैट आर स्प्रेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉन इन्फेक्शियस क्या होती है, द डिजीज दैट कैन नॉट स्प्रेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज डिजीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द सम malfunctioning of our body organs, okay, or you can say lack of any nutrient in our diet, okay। और इन्फेक्शियस आगे क्या हो सकती है, कम्युनिकेबल भी हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती है, लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस है वो क्या है जस्ट नॉन कम्युनिकेबल ही होती है। कम्युनिकेबल क्या होती है, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्थी पर्सन। नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्थी पर्सन, ओके। जैसे अब कॉज कौन कौन से हैं जो डिजीज हो रही है, इनके कौन कौन से कॉज हैं। सबसे पहले पैथोजन। जैसे पैथोजन क्या होता है, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज एनी काइंड ऑफ डिजीज वी कॉल दैट पैथोजन। सिंपल में पैथोजन हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसे हम क्या बोलते हैं पैथोजन। इधर वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, वर्म्स है, ठीक है। पुअर हेल्थ और अंडर नरिशमेंट, किसी को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, लाइक हमने इंसुलिन की बात की थी। और क्या है कुछ इन्वायरमेंट पोल्यूशन वगैरह, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स भी इसमें क्या है रोल प्ले कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। द एजेंट्स, देखो मैंने अभी बताया था, द एजेंट्स व्हिच कॉज इन्फेक्शियस डिजीज वी कॉल देम पैथोजेंस। उनको हम कॉमन में क्या बोलते हैं पैथोजेंस। अब कौन कौन से पैथोजेंस हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई है जो डिजीज को कॉज करते हैं। सबसे पहले वायरस। वायरस कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, एड्स, बिल्कुल सुनी है जो आपने। कॉमन कोल्ड कॉमन है, जो इन्फ्लुएंजा है आपने सुनी हुई है। चिकन पॉक्स इज आल्सो, जिसमें बॉडी में मैंने बोला था ना वॉल्स हो जाते हैं। एड्स आपको पता ही है, HIV वायरस जो एड्स कॉज कर रहा है, ठीक है। जैसे डिजीज हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे सारी। बैक्टीरिया क्या क्या काज करता है, कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, जैसे किसके कारण हो रहा है बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। फंगी, स्किन इन्फेक्शन, जितनी भी हमारी स्किन इन्फेक्शन होती हैं वो किसके कारण होती है, फंगी के कारण होती हैं। प्रोटोजोन्स क्या कॉज करते हैं, अभी मैंने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात की थी, वो भी प्रोटोजोन था। मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्म्स है जो क्या है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होगी जैसे हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब ब्रदर डिजीज तो मैंने बता दिया कि जो कुछ इन्फेक्टेड पर्सन से क्या सेकंड पर्सन को हो जाती है, तो उनके मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या क्या है, कैसे वो दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू सेकंड पर्सन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और यू कैन से मीन्स ऑफ स्प्रेड में क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारे पास क्या है थ्रू एयर। वाई एयर, मीनिंग जैसे मान लो एक पर्सन को कोई कफ है हमारे पास, ठीक है, कोल्ड में आ रहा हो, ठीक है, कफ है कोई तो उसे कोल्ड है तो उसमें क्या है जो ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स नोज और मुंह में से बाहर आएंगी तो
उसके साथ जो पर्सन बैठेगा ना वो भी क्या है उसी जो एटमॉस्फेयर में क्या ब्रीथ कर रहा है, तो वो क्या इनहेल करेगा, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसकी बॉडी से बाहर आएंगे, तो ऐसे क्या है ट्रांसफर हो जाएगी। टीबी के केस में क्या होता है, कफ नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये सारे जो हम कह सकते हैं बाय एयर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मीनिंग एक पर्सन जैसे स्नीज करेगा, कफ होगी उसे और नोज में से वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डिजीज कॉजिंग होंगे। सेकंड जो साथ में बैठा वहां पे ब्रीथ कर रहा है उसमें क्या उनकी एंट्री हो सकती है थ्रू वाटर, जैसे कि जो वाटर इन्फेक्टेड है हमारा उसमें कॉलरा आ सकता है, ठीक है। और थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर क्या है, जैसे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो उसको हम वेक्टर बोलते हैं डेट कैरी पैथोजेंस फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन, और डेट कैरी पैथोजेंस, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन। पैथोजन मीनिंग जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनको कैरी करके लेके जाते हैं उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। वेक्टर हमारे पास मॉस्किटो भी हो सकती है, फ्लाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन्स को कैरी करके लेके जाते हैं। तो मॉस्किटोस के द्वारा जो कॉज किया जा रहा है, जैसे हमारे पास मलेरिया है, डेंगू है, येलो फीवर, तीनों ही बहुत कॉमन है। नॉर्मल मलेरिया हम फेस करती हैं, फ्लाइज, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, ये सारा इनके कारण कॉज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, सो सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट मीनिंग वाया फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। और सेक्सुअल कांटेक्ट क्या होता है, व्हेनेवर अ पर्सन is in touch more than you can say more than one partner, ठीक है। उस केस में क्या है, एक इन्फेक्टेड था तो सेकंड पर्सन फिर से क्या है उसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं जब वो किसी और के टच में आता है। तो जो हमारे पास गोनोरिया है, लाइक साइफिल्स है, एड्स है, ये सारी क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एसटीडीज है जो क्या है जो वाई सेक्सुअल कांटेक्ट क्या है एक पर्सन से सेकंड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से अदर हेल्थी पर्सन को क्या है जो हम कहते हैं स्प्रेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस दिया हुआ है। जैसे इन्होंने ऑर्गन स्पेसिफिक क्या होता है, जैसे जो डिजीज क्या है मोस्टली क्या है बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, उसमें क्या है जो हमारे रेस्पिरेटरी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं जैसे क्या है लंग्स हैं उनको ही इफेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो नोज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होता है, मीनिंग वो हमारे उसका मेन टारगेट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, क्या होते हैं लंग्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड से हमारे पास क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एंटर थ्रू द माउथ, जो हमारे बाय माउथ एंटर हो रहे हैं वो मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, जो हमारा फूड सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर में जो हमारी गट है वो उनका मेन टारगेट वो वाले ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जो वायरसेस होते हैं जैसे एड्स वगैरह, जैसे वो वायरल एसटीडीज जो डिजीज है हमारे पास बाय सेक्सुअल कांटेक्ट क्या है जो ट्रांसफर हो रही है वो कहाँ पे मोस्टली जो हमारे लिम्फ में और जो बॉडी के जो हम कह सकते हैं पूरे के पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स को क्या है डैमेज कर देते हैं, पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वैसे वो पूरे के पूरी हमारी बॉडी के लिम्फ में जो हम कह सकते हैं स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर। सो इसमें यही बताया हुआ है कुछ डिसीज क्या है टिश्यू स्पेसिफिक होती है, कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक आपको पता चल गया जैसे लिवर इफेक्ट हुआ, लंग्स इफेक्ट हुआ, और कुछ तो क्या है पूरी जैसे लिम्फ में हमारे में चली जाती है जैसे एड्स, क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम एचआईवी वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम किसी और डिसीज से क्या लड़ने के कैपेबल भी नहीं रहता। हाँ जी। नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। देखो बेसिक चीजें क्या है जो अब हमें पता चल गया जो डिसीज क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि ट्रीट कैसे किया जाता है। देखो सीधी सी बात है जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनको ट्रीट करने के दो ही स्टेप है हमारे पास। एक तो क्या है उनके इफेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं, सेकेंड वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, ठीक है। तो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, ठीक है। अब इस इफेक्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग मेडिसिन, ठीक है। इसके केस में हम मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फीवर वगैरह पेन वगैरह हमारी बॉडी में हो रहा है उसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे जो मेडिसिन हम ले रहे हैं आपको पता है द मेडिसिन दैट वी टेक फ्रॉम डॉक्टर वी कॉल देम एंटीबायोटिक्स। जो मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम ले रहे हैं उनको हम एक टर्म यूज कर लेते हैं दैट इज एंटीबायोटिक्स, ओके। नेक्स्ट क्या टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है वही हो गया। जैसे दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स व्हिच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैंने पहले ही आपको बता दी सेम ही बात है कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं जस्ट फॉर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कॉल देम एंटीबायोटिक्स, ताकि वो हमारी स्पेसिफिक डिजीज को क्योर करे। एक तो होता है जो उस डिजीज के कारण हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, मान लो फीवर हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, उसको दूर करने के लिए हमने मेडिसिन ले ली। सेकेंड जो वो वायरस बैक्टीरिया, वायरस पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती वायरस पे एंटीबायोटिक्स? क्योंकि रहते जो वायरस होता है जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो बॉडी में इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है, क्योंकि वायरस कैन एक्ट एज अ लिविंग एंड ऑल्सो एज अ नॉन लिविंग, ठीक है। हमने 8th क्लास में किया था। जैसे जैसे वो इनएक्टिव स्टेज में हो जाता है तो
तो उस पर क्यों है कोई भी जो मेडिसिन है वो काम नहीं करती। उसके बाद जैसे ही उस मेडिसिन का जो असर का टाइम पीरियड था वो खत्म हो जाता है, वो फिर से एक्टिव होकर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। मीनिंग क्या है, इसके कारण जो वायरस है वो खुद को क्या सेफ रख लेता है और उस पर कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। जो वायरल डिजीज होती है उन पर बहुत कम एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। हम नेक्स्ट कह रहे थे प्रिवेंशन। देखो सबसे मेन चीज क्या होती है, प्रिवेंशन हम जितनी रख सकते हैं उतना बेटर है, ठीक है, क्योंकि देखो ट्रीटमेंट से भी अच्छा है कि हम प्रिवेंशन प्रिकॉशंस यूज करें। जैसे कोविड-19 के केस में हमने प्रिकॉशंस यूज की है ना, क्योंकि हमें पता था ये इन्फेक्शियस डिजीज है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमने यूज की थी। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी, वेयरिंग मास्क, अभी भी हम मास्क वेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है, देखो आप सबने क्या है जो हर एक रूल को फॉलो किया था, जितने भी रूल्स आए, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं हम टाइम टाइम पे। तो ये क्या है प्रिकॉशंस किस चीज के लिए, कि हम पहले डिसीज होने से पहले ही खुद को क्या है हम क्या है सेफ रखें। तो जनरल रीज ऑफ प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा, पर्सनल हाइजीन आ जाएगी, जितना हम अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर फूड, बैलेंस डाइट हम कह सकते हैं, ठीक है। जो एयरबॉर्न डिजीज है वहाँ पे मतलब जो ज्यादा क्राउडेड एरिया है वहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना क्राउडेड एरिया है उसमें उतने ज्यादा चांसेस होते हैं एयरबॉर्न डिजीज स्प्रेड, मतलब द डिजीज दैट कैन स्प्रेड बाय एयर, जैसे अस्थमा हो गया जो बाय एयर स्प्रेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटरबॉर्न डिजीज के लिए हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए। वेक्टरबॉर्न डिजीज के लिए क्या है, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन है, अगर हमने कहीं घर के आसपास पानी स्टैग्नेंट होने ही नहीं दिया तो मॉस्किटो नहीं जमेंगे वहां पे। अगर मॉस्किटो नहीं होंगे तो फ्लाइज नहीं होंगी, तो वेक्टर क्या है होंगे ही नहीं। अगर वेक्टर नहीं होंगे तो हमें डिसीज कैसे होगी। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। तो जो स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन है इसमें क्या है, इम्यूनाइजेशन आ जाता है, वैक्सीनेशन आ जाता है। ओके, वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो वो वायरस और जो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें डिजीज कॉज कर रहा है, तो उसे क्या किया जाता है, हीट किल कर लिया जाता है। हीट किल करने के बाद क्या है, उसकी स्पेशल क्या है जो ड्रॉप्स बनाई जाती है, इधर इंजेक्शन बनाए जाते हैं और वो हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं हीट किल करके। देखो राजा, जो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, मीनिंग इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, और जो WBCs हैं दे एक्ट एज अ सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है इस केस में क्या होता है, जो WBCs होती हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल क्या है एंटर होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे उस टाइम एक मतलब सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज का क्या काम है, जैसे कोई बाहर से आया उस पर हमला कर देती है और उसे किल कर देती है। बट कि कुछ केस में ऐसा होता है पहले पता ही नहीं होता WBCs को, जो जर्म आया फॉरेन से वो इतना डेंजरस है, वो इतनी डिजीज कॉज कर देगा, वो धीरे धीरे एंटीबॉडीज तैयार करता है और जब तक वो एंटीबॉडीज तैयार करता है तब तक डिजीज क्या है पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। तो उसके लिए क्या है तब रोक पाना मुश्किल हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी में वो डिजीज स्प्रेड हो जाती है। ऐसी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए क्या है जो वैक्सीनेशन बनाई गई है, इसमें क्या होता है कि जो हीट किल बैक्टीरिया है जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर किया जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अलर्ट हो जाता है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया। पर आपको पता है वो फॉरेन पार्टिकल तो पहले से हीट किल है, उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। बट WBCs ने क्या किया, एंटीबॉडीज को तैयार किया, एक सेना बना दी उससे फाइट करने के लिए और उस सेना ने उसे मतलब अपनी ओर से किल कर दिया। बट वो तो पहले ही किल था, लेकिन हमारी बॉडी में उसको उस चीज को किल करने के लिए, उस स्पेसिफिक पैथोजन को किल करने के लिए इम्यूनिटी आ गई ना। नेक्स्ट टाइम अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जाएगा सेम, मान लो कोई लिविंग वही वायरस दोबारा से हमारी बॉडी में एंट्री लेगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसके लिए एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनिटी है, जैसे ही वो बॉडी में जाएगा फटाफट से उसे क्या कर देंगे, किल कर देंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन। इन केस ऑफ वैक्सीनेशन heat killed bacteria or heat killed pathogens are introduced in our body artificially just to provide immunity. Okay Razik? So this is all about our chapter why do we fall ill। इसके बाद इसकी एक क्लास और पेंडिंग रहेगी जिसमें हम डिसीज डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास आ जाएगी सारी की सारी वायरस बैक्टीरिया द्वारा कॉज की डिसीज को डिटेल में क्या है हम डिस्कस करेंगे। ओके राजेश, थैंक यू, होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड इट।